और देखिए नाटो की इस वक्त जो स्थिति है उसमें ये बताया जा रहा है कि नाटो काफी डरा हुआ है। यूक्रेन पर हुआ पुतिन का आईसीबीएम प्रहार और हाइपरसोनिक मिसाइलों के प्रोडक्शन को तेज करने का फैसला, ये वो वजह है जिसकी वजह से नाटो इस वक्त डरा हुआ है, क्योंकि नाटो को ऐसा लग रहा है कि इस जंगी ज्वाला में नाटो भी झुलस सकता है और इसलिए नाटो देश लगातार हथियारों की खरीद कर रहे हैं। वो कौन कौन से हथियार हैं जो नाटो कंट्री ने हाल ही में अपने तरकश में शामिल किए हैं, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। रूस के जंगी तेवर देखकर नेटो देश घबराए हुए हैं। पुतिन के बारूदी ब्रह्मास्त्र से नेटो देश थर-थर कांप रहे हैं। क्योंकि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है, जिस तरह से पुतिन लगातार नेटो देशों की अक्ल ठिकाने लगाने की धमकी दे रहे हैं, तब से नेटो के भीतर हड़कंप मच गया है और ये मुल्क लगातार अपने बारूदी जखीरे को खतरनाक बनाने में लगे हैं। आसमान से लेकर जमीन तक हर मोर्चे पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे विनाशक वेपन को इन्होंने अपनी ताकत बना लिया है जिनके जरिए ये लंबे वक्त तक युद्ध में मोर्चा संभाल सकते हैं। इनमें सबसे खतरनाक हथियार है पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे PAC-3 के नाम से जाना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में होती है। ये एक ऐसा रक्षा कवच है जो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। क्योंकि जरूरत पड़ने पर कंट्रोल सेंटर से मिसाइल को नए कमांड दिए जा सकते हैं, जिससे लॉन्च होने के बाद भी मिसाइल अपना रास्ता बदल सकती है। ये मिसाइल सिस्टम हिट टू किल टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसकी वजह से किसी भी टारगेट को सीधा शूट कर सकता है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर उसे नष्ट कर सकता है और इसकी मिसाइल को 90 किलोग्राम वजनी वॉरहेड से लैस किया गया है। ये सिस्टम कम्युनिकेशंस, कमांड और कंट्रोल, रडार सर्विलांस और मिसाइल गाइडेंस जैसे काम कर सकता है और इस डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर में एक साथ 16 पैट्रियट मिसाइल लोड की जा सकती हैं। इस ताकत के दम पर यह दुश्मन के लिए घातक माना जाता है। इसके साथ ही अमेरिका से नेटो में जमीनी जंग का जो योद्धा खरीदा है, उसका नाम है M1 अब्राम टैंक। यह अमेरिका का मेन बैटल टैंक है, जिसे हंटर या किलर के नाम से जाना जाता है। इसकी अधिकतम स्पीड 72.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी मेन गन 360 डिग्री तक घूम सकती है। ये जाबाज एंटी टैंक मिसाइल को तबाह कर सकता है, तो एक ही समय गनर टारगेट पर निशाना लगाता है, जबकि कमांडर अगले टारगेट को ट्रेस करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपग्रेडेड आर्म प्रोटेक्शन होने की वजह से ये परमाणु, रासायनिक और जैविक हमले को सहन कर सकता है। इसकी ताकत के चलते ये योद्धा भी नेटो देशों का रक्षक बना हुआ है। इसके साथ ही नेटो के पास अमेरिका का एक और जाबाज है। ये हवाई रणवीर है MQ-9 रीपर ड्रोन। जिसे प्रीडेटर बी के नाम से भी जाना जाता है।
ये हाई ऑल्टीट्यूड सर्विलांस कॉम्बैट ड्रोन है। इसकी अधिकतम स्पीड 444.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। लगातार 27 घंटे तक उड़ सकता है। एक साथ 12 मूविंग टारगेट को ट्रैक कर सकता है। तो इस ड्रोन पर 1361 किलोग्राम वजनी हथियार फिट किए जा सकते हैं। इसे हवा से सतह पर मार करने वाली AGM-114 हेलफायर मिसाइल से लैस किया गया है, जो लेजर गाइडेड बम भी इसके तरकश में शामिल है, जिसके जरिए ये पलक झपकते ही दुश्मन का खेल खल्लास कर सकता है। यही कारण है कि नेटो देशों को अमेरिका के इन हथियारों पर इतना भरोसा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की योजना ये है कि 2030 तक नेटो के देशों में 400 तक की संख्या में ये जो F-35 लाइटनिंग 2 5th जनरेशन के जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं वो तैनात हों। और नेटो के लिए ये बेहद आवश्यक है कि वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को रशिया के विरुद्ध लगातार सशक्त और मजबूत बनाए। नेटो लगातार अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है, तो अमेरिका भी अपने हथियारों की तैनाती नेटो देशों में कर रहा है। इसी प्लान के तहत अमेरिका ने रोमानिया और तुर्की में थार्ड मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर दी, ताकि अगर रूस ने नेटो को निशाना बनाने का जाल बुना तो इन हथियारों के दम पर नेटो की रक्षा की जा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।